एक बात याद रखें, ईमान इसके शमाए मुस्तफा का नाम है। फरमाया जिस बंदे में हुजूर का इश्क नहीं, उसमें वो दिया तो है मगर उसकी रोशनी नहीं। उस रोशनी का नाम है इश्क मुस्तफा, उसका नाम है इश्क मुस्तफा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे हुए इस कदर कपड़ों को पाबंद लगे। मैं असल और वसल की बात कर रहा हूं। ये मेरी बात अवन नजमी इज़ा हवा की है। बात यह है अन नजम असल को कहते हैं और असल का ये वसल है। किसी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, किसी को इमाम जाफर सादिक कहते हैं, किसी को इमाम मूसा कासिम कहते हैं, किसी को इमाम अली रजा कहते हैं। फरमाया ये मेरे हुजूर के चश्मो चराग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये असल के वसल हैं, मगर हमारे लिए ये भी असल ही है, यही असल है। इनके वसल की बात करूंगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, इस कपड़े ने मुझे छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। मौला ने भी कहा, मौला गवाह रहना, इस कपड़े ने मुझे छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। इतने पाबंद लगे थे, इस कपड़े ने मुझे छोड़ दिया, मैंने इसको नहीं छोड़ा। इस कपड़े ने मुझे छोड़ दिया, मैंने इसको नहीं छोड़ा। अली के बच्चों की भी यही आवाज है, जिसका नाम इमाम जाफर सादिक है। आप जमीन पर बैठकर अर्ज करते हैं, मौला तू देख रहा है, इस कपड़े ने मुझे छोड़ दिया, इस कदर पाबंद लग गए, अब जगह नहीं पाबंद लगाने के लिए, इसने मुझे छोड़ दिया, मैंने इसको नहीं छोड़ा। सवारी पर सवार एक बंदा आ रहा था, उसने सोचा इमाम से कुछ मदद लूं। जब करीब आके इमाम का हाल देखा, उसने कहा ये जाफर सादिक मुझे क्या देंगे, इसके तन पर तो खुद पाबंद शुदे कपड़े हैं। फरमाया ये दिलों के हाल जानते हैं। फरमाया नीचे उतर, मेरे करीब आ, मांग क्या मांगता है, शिकवा न करा ले मोहम्मद से, शिकवा न करा ले मोहम्मद से, मांग तो सही हमसे, क्या मांगता है। आ नीचे, हमारे जिस्म को हमारे कपड़ों को न देखा कर, ये नाज़े मुस्तफा है और हुजूर नाज़े खुदाबंदी है। ये चराग है मुस्तफा के और हुजूर चराग है खुदाबंद के। खुदा के नूर का वसल मुस्तफा है, कायनात की असल मुस्तफा है। खुदा के नूर का वसल मुस्तफा है, कायनात की असल मुस्तफा है। और हुजूर की आल हुजूर के नूर का वसल है, मगर बात हुजूर के सारी कायनात की असल है। ये सारी कायनात की असल है। और मैं नीचे आ जा, जब करीब आया उसने कहा, इमाम पूछते हैं तेनू की चाहिए, कहा कुछ नहीं, वेखी जा रहा है, कहता कुछ नहीं चाहिए। पर मैं करीबा, मुझे पता तुम्हें क्या चाहिए। करीब करके कहा, फरमाया इधर आ, जो नीयत लेके आया ना मेरे करीब आ जा। करीब आने के बाद फरमाया शहादत की उंगली से ना इमाम ने जमीन पर एक चीर डाला, फरमाया जरा छाती ते मार थले। फरमाया किन्ना को चाहिए, शिकवा ना करा ले मोहम्मद से, शिकवा ना करा ले मोहम्मद से, ये देते क्या है। फरमाया ये देने पे आए तो इतना देते हैं, तो आज उन्हीं के देने पे ही हम पल रहे हैं। ये उनका वसल है, ये करम नवाजी है हुजूरी की वजह से। तो मैं चौधरी था हुजूर के जमाने में, उकता तो नहीं गए हम, बात को अब इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। शबाज तू नहीं रजना, बंदे भी कहीं रज गए ने, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। ढिली भी कह छड़िया करो, मौलाना नूं पता लगे भाई काम हो गया है। एडे ज़ौक़ वाले बंदे को सुभान अल्लाह है। फरमाया कि हुजूर का जमाना था, यकीनन आज भी हुजूरी का जमाना। बात थी, एक चौधरी आ गया हुजूर के पास। हुजूर ने कहा, उसने जब हुजूर को देखा तो कहा, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे। उसने कलमा पढ़ा। अब एक गुलाम के वसल की बात बता रहा हूं। जब असलों से वसल होते हैं ना, फिर करम नवाजी होती है।
फिर कर्म हो जाता है जनाब, जब असलों से वसल होता है। हुजूर ने कहा एक काम तो कर, तो कितने कबीलों का चौधरी है? कहा हुजूर इतने इतने 12 14 18 कबीलों के। हुजूर ने कहा एक काम कर। कहा क्या? फरमाया तू इतने लोगों को इस्लाम कबूल करवा दे, मैं मोहम्मद तुम्हें एक तोहफा दूंगा, एक तोहफा दूंगा। कहा ठीक है। अब चुप है कि तोहफा क्या हो सकता है, तोहफा क्या हो सकता है, तोहफा क्या हो सकता है, तोहफा क्या हो सकता है। बात इधर मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे जनाब। कह सुभान अल्लाह। बात बहुत बड़ी है, कहीं जाया ना हो जाए। आपकी तवज्जो चाहता हूं, तालिब हूं आपकी तवज्जो का। सरजमीन थी, मुबारक नबी जलवा फरोज थे। चौधरी आया, कलमा पढ़ा, जाने लगा। हुजूर ने कहा एक काम कर, इतने कबीलों को तो ईमान कबूल करवा के ले आ, मैं मोहम्मद तोहफे में तुम्हें 100 ऊंट अरब का ऐसा दूंगा, अरब ने कभी पहले देखा नहीं होगा। तो मैं इतना ही नहीं, उस 100 ऊंटों के ऊपर इतना वो अपने माल से लदे होंगे और उनकी नकेले चांदी की होंगी, उनकी जंजीरें सोने की होंगी, नकेले चांदी की होंगी, जंजीरें सोने की होंगी। फरमाया ईमान कबूल करवा के तू आ जाना, मोहम्मद तोहफे में तुम्हें इतना अता कर देगा। हैरान होकर थोड़ा सा दूर चला गया ना, दिल में बात आई, बंदा था फिर भी दिल में बात आई, सौदा से बड़ा बड़ा कर लिया है, तो वापिस आ गया। दूर जाके ना वापिस आया। हुजूर एक बात है। कहा क्या? हुजूर अगर आप न रहे तो फिर बनती नहीं थी। हुजूर अगर आप न रहे, आप न रहे तो फिर। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं मुझे अंदाजा था तू आएगा, मुझे अंदाजा था कि तू आएगा। हुजूर फिर कौन देगा? हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं तू अपना काम कर, जब तू अपना काम कर लेगा, जब मैंने वादा कर दिया है, अगर मैं ना दिया तो मुझ जैसा कोई दे देगा। हाय 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 हाय। फरमाया मैंने ना दिया तो मुझ जैसा तुमको तोहफा देगा। फरमाया तुम्हें तोहफा जरूर दिया जाएगा। वो चौधरी चला गया, अपना काम करके जब वापस आया ना, सीधा मस्जिद नबवी में आया। जनाबे अबू बकर से मुलाकात हुई, जनाब अबू बकर से मुलाकात हुई, आके सारा किस्सा सुनाया। कहा फिर कहा हुजूर से मिलना है। फरमाया हुजूर तो 7 दिन हो गए, विसाल कर गए। बात वही आ गई, ये अलका भी हुजूर ही ने डाला था, पलटाया भी हुजूर ही ने उसको। इसलिए ये मुझसे पूछे तो सही। कहा हुजूर चले ठीक है मैं जाता हूं। कहा बात फिर? कहा जी मैं तो कबीलों को इस्लाम कबूल करवा के आ गया हूं, दर्जनों की दर्जने, सैकड़ों को सैकड़ों मुसलमान हो गए हैं। हुजूर बस ठीक है मैं जाता हूं। फरमाया कोई और बात हुजूर ने की हो? कहा एक बात की थी, अगर मैं ना रहा ना जाहरी तौर पे तो जो मुझ जैसा होगा वो दे देगा। कहा ठीक है फिर बात बन गई ना। फरमाया उसका बाजू पकड़ा, कहा चलो चले। कहा किधर जाएं? फरमाया आओ। तुमने खुद नहीं कहा कि हुजूर ने ऐसे कहा था, तुमने नहीं कहा कि हुजूर ने ऐसे कहा था। फरमाया कहा तो यही था। फरमाया जा किधर रहे हैं? फरमाया चुप कर जा, असी अली दे बूवे ते जा रहे हैं, असी अली दे बूवे ते जा रहे हैं। फरमाया जब दरवाजे पे जाके दस्तक दी, फरमाया मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? आना अबू बकर। दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने वाले इमाम हसन मुज्तबा थे। फरमाया चाचा, फरमाया चाचा खैरी? फरमाया ये बंदा एक आया चौधरी, ये कबीलियां इस्लाम कबूल करवा के आ गया। तो मैं काम में थे अपना पूरा कर आया। तो सही गल है, शर्त एक हुजूर ने रखी हुई, 100 ऊंट देंगे। अरब ने तकिया नहीं होएगा, अरब
आपने कभी पहले देखा नहीं होगा। फरमाया ऐसा ऊंट हम अता करेंगे और माल के साथ लदा होगा। फरमाया नकेले चांदी की होंगी और जंजीरें सोने की होंगी। फरमाया ये अभी बात हो रही थी, अली मौला ने आवाज दी, इस चौधरी से पूछो कब चाहिए। ओए हाय हाय हाय, फरमाया इस बंदे से पूछो कब चाहिए। उसने जब घर में देखा ना, एक छोटी सी बकरी, मतलब दूध एक वक्त का, बर्तन खाली, सूना सूना घर, ऐसे निजाम चल रहा है, वो हैरान हुआ, वो ऊँट कहां से आएंगे, यहां ऊँट नजर नहीं आ रहा। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियों माल नहीं होंदा। ऐथे उथे दुई जानी सखी कंगाल नहीं होंदा। फकीरों का भी क्या चाहे, जहां बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे, जहां बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहां बैठे, वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहां बैठे, वहीं जन्नत बना बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। यहाँ सब रो रखे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। यहाँ सब रो रखे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। वफा जिसका पढ़े कलमा, उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करे सजदा, उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की कुवत, अली को नाज है जिस पर। जिसे ज़हरा कहे बेटा, उसे अब्बास कहते हैं। मौलाना कानू चौधरी ने पूछ, वो कि तो चाहिए देनी होनी चाहिए देनी। चौधरी परेशान हो गया, अंदर था कोई नहीं, 100 उठे माल दा लदे हैं। इतना माल, इतने ऊँट अरब ने कभी देखा नहीं। नकेले चांदी की अभी बनी नहीं, जंजीरें सोने की अभी तराशी नहीं, वो कहां से आएगा इतना माल। चौधरी परेशान हो गया। फरमाया 10 इत्थे लेने के बाहर परे च लेने। जो बाहर निकलिया कुछ बनिया, क्या हो परे च गल मुक्केगी। कुछ ऐसे भी बदबख्त है जो अली दा अखीर वेखण आ जांदा है, मौला दा अखीर वेखण आ जांदे ने। फरमाया यहूदियों की एक जमात मौला के यहाँ पहुंची, अली से सवाल करने शुरू कर दिए। फरमाया वो कौन सी एक चीज़ है जिसका दूसरा नहीं, वो कौन सा दूसरा जिसका तीसरा नहीं, वो कौन सा तीसरा जिसका चौथा नहीं, वो कौन सा चौथा जिसका पांचवा नहीं, वो कौन सा पांचवा जिसका छठा नहीं, वो कौन सा छठा जिसका सातवां नहीं, वो कौन सा सातवां जिसका आठवां नहीं, वो कौन सा आठवां जिसका नामा नहीं, वो कौन सा नामा जिसका 10वां नहीं। फरमाया 100 तक चले गए। अली ने कहा बात, अली 1 से लेकर 100 तक बताते गए। फरमाया यहूदियों ने और सवाल किए, अली ने और जवाब दिए। फरमाया सवाल अभी आधा मुंह में था, अली जवाब दे देते। अली जब जोश में आए, फरमाया बाकी के इकट्ठे सवालों के जवाब दे दिए। वो तड़पने लगे, कहा अभी हमने सवाल नहीं किया, अली तुमने जवाब कैसे दे दिया। अली आप सोचने के बगैर जवाब देते हैं। मौला ने कहा बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी है। कहा 10। गिनी नहीं। आय हाय हाय। फरमाया तुमने गिनी नहीं। फरमाया हाथ मेरा है, मुझे पता 10 है। अली ने कहा ऐसे मुझे भी पता है, कायनात मेरी है।
मुझे पता है कौन क्या कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, अली जानते हैं। चौधरी 10 किलो लेने ही होन लेने कितने लेने, 10 जगह 10 बंदे आख्या पर गल मुक्केगी। कई बंदे फिर अखीर वेखने वाले होंगे, तो शर्म नहीं आई अखीर कि वेंदा पे हैं, अकल नहीं आई अखीर की तक देने पे। मुझे कसम है 3 गिरोह बन गए उस परया में। एक ऐसा गिरोह था जिसने 100 ऊँट माल के लदे हुए छुपाए हुए थे। असा अली की कंड नहीं लगन देनी। आय हाय, कोई अली के ऐसे आशिक थे, फरमाया बात हो गई, उनके कानों में पहुंची। अली के बच्चों ने, अली ने, खानदान रसूल ने 100 ऊँट का वादा किया है मोहम्मद ने। कई बंदों ने चुपके से ऊँट तैयार करके रखे हुए थे। फरमाया कितने गल आ गई तो असा बाहर कट देने ने, असा खानदान की कंट नहीं लगन देनी। फरमाया वो तुम्हें मुबारक हो, बात कुछ और है, अभी आसमां दूर है। अल्लाह हू अकबर। फरमाया जब परया लग गई, कुछ लोग कहते हैं ऊँट कित्थों होने ने, तकते पैने इधरों होने ने, कुछ आंदे नहीं इधरों होने ने, कोई आंदे नहीं इधरों होने ने। अली घर से निकले, इस तरफ मौला हसन है, इस तरफ मौला हुसैन है। आप सफर कर रहे हैं और कोई मीटिंग नहीं की ना हसन से ना हुसैन से, कोई तय नहीं किया कि तुम ये करना तुम वो करना, मैं ये करूंगा तुम ये करना, कोई बात की नहीं। अचानक घर से निकले, लोग इकट्ठे हो गए, अचानक घर से निकले। जब घर से निकले ना, दूर देखा बंदे तो बहुत खड़े हैं। मौला मुस्कुरा के कहते हैं हसन। आय हाय हाय हाय, हसन जी बाबा। फरमाया बेटा आप तो शबीह मोहम्मद हो ना, आप तो शबीह मोहम्मद है ना, आप असल भी मोहम्मद हैं, आप वसल भी मोहम्मद हैं। आप असल भी मोहम्मद हैं, आप वसल भी मोहम्मद हैं, अव्वल भी मोहम्मद हैं, आखिर भी मोहम्मद हैं। फरमाया अली दरमियान में थे। हुजूर ने कहा सर से लेकर नाभ तक, फरमाया एक शहजादा मेरी शबी है और वहां से लेकर पांव तक दूसरा शहजादा मेरी शबी है। जब दोनों इकट्ठे हो जाएं तो जाते मोहम्मद बन जाती है। कौन कहता कि हुजूर उस वक्त साथ नहीं थे? कौन कहता हुजूर साथ नहीं थे? कौन कहता हुजूर साथ नहीं थे? अल्लाह अकबर। मौला अली लजपाल फरमाते हैं हसन पुत्र जी बाबा जी। फरमाया अगे हो, अपने अब्बे का वादा पूरा कर दे। मौला हसन ने यह नहीं कहा अब्बा जी क्या करूं, ये खुदाई तरबियत याफ्ता होते हैं, बंदों के तरबियत याफ्ता नहीं होते। ये खुदाई तरबियत याफ्ता होते हैं। आसमान का निजाम बंदे चलाते हैं, बीज लगा के आते हो, ये बंदा उसमें से निकालता है। फरमाया अगर इनका निजाम खुदाई है तो उनका निजाम भी खुदाई है। ये वारिस कौनैन हैं, वारिस कायनात हैं, वारिस शाहकार मारफत खुदाबंदी हैं। इनका जोड़ी कोई नहीं कायनात में। पुत्र जी जी अब्बा जी। फरमाया अपने अब्बा जी का वादा पूरा करो। मौला हसन अगे गया। फरमाया केड़ा बंदा? चौधरी हथ च आया जी मैं हाँ। फरमाया अगे आ जा, बह जा। उन्हें बिठा लिया। मौला मुस्कुरा के फरमाते ने मैं तेन मैं नहीं पूछांगा गल की हुई है, अखा बंद कर। ये गल तय हो गई है, तो कह चु छड़ी है कि मेरे अब्बा जी ने वादा कर लिया, फिर अस देने ही देने ने। ये किहड़ी गल होगी नहीं दे सकते? फरमाया आंखें बंद कर। उस चौधरी ने आंखें बंद की। फरमाया आंख ना खोलना, आंख ना खोलना, आंख ना खोलना, आंख ना खोलना। मेरे दिमाग में हजारों बातें आ गई, लेकिन एक भी नहीं करूंगा, इसी को करूंगा। आंख ना खोलना। तेरा दायां हाथ किधर है? हुजूर ये है। फरमाया जमीन के अंदर डाल। तेरा दायां हाथ किधर है? हुजूर ये है। फरमाया जमीन के अंदर डाल। मौला हसन ने जमीन पर एक चीर डाला, जमीन शक हुई। फरमाया जो तेरे हाथ को लगे ना, जो तेरे हाथ को लगे ना, कहा? फरमाया उसको पकड़ लेना और पकड़ के अपने कंधे पे रखना और अपने कबीले की तरफ रुख करना। आंख खोल लेना मगर पीछे ना देखना।
आंख खोल लेना मगर पीछे ना देखना, आंख खोलने से तुम्हें रास्ता मिलेगा और ये मेरी हदायत है। फरमाया जब उसने हाथ डाला ना, एक जंजीर हाथ को लगी, मुतमईन हुआ, हाँ हाँ बात बन गई। फरमाया जब जंजीर पकड़ी, कंधे पे रखी, कबीले की तरफ मुंह किया, हुजूर अब आंख खोलो सजना, आंख खोली। फरमाया चल सफर कर। फरमाया पीछे न तकी, तुरदा गया, जमीन उठ देंदी गई, जमीन उठ देंदी गई। एक ऊंट निकला, 10 निकले, 20 निकले, 30 निकले, 40 निकले, 50 निकले, 60 निकले, 70 निकले, 80 निकले, 90 निकले, 100 निकला, 110 निकले, 120 निकले, 130 निकले, 140 निकले, 150वां ऊंट जमीन से निकल रहा था। एक जैसा रंग, एक जैसा कद, एक तरह का लदा हुआ, एक तरह की नकेल, एक ही रंग की जंजीर ऐसे मड़ी हुई है। फरमाया जब दूर चला गया ना, दिल में ख्याल आया कितने में जंजीर इतनी चाहिए हुई। हाय 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 हाय, किधर में जंजीर इतनी चाहिए हुई। पीछे मुड़ के देखा, ऊंटों की लाइन। कहता ओए गलती होगी। फरमाया फिर गलती दोहरा दी। आय हाय हाय, फिर गलती दोहरा दी। कहता हाँ हाँ आका मुझे माफ कर दे। फरमाया अब तो गलती तेरी खत्म हो जानी चाहिए थी। फरमाया तब भी तेरे दिल में ख्याल ना आया, अब भी तेरे दिल में ख्याल ना आया, मत समझना मोहम्मद के बाद अता खत्म हो गई। फरमाया रसूल की आल आज भी सखी है और सखावत कर रही है।